हालेलुया, गुड मॉर्निंग। एक और शानदार रविवार का दिन, एक और पुनरुत्थान का दिन, प्रभु यीशु के अन्य विश्वासियों के साथ मिलकर उनकी आराधना करने का एक और दिन, उनके अन्य बच्चों के साथ मिलकर आनंद मनाने का दिन, प्रभु के आराधनालय जाकर अपने हृदयों को उनके सामने उंडेलने का दिन, वचन सुनकर आत्मिक तौर पर अपने आप को दृढ़ करने का दिन, प्रभु के अन्य संतानों के साथ मिलकर प्रार्थना करने का जो अवसर प्रभु ने दिया है, उसके लिए हम प्रभु की स्तुति करें। आइए रविवार के सुबह के मनन की हम शुरुआत करें। अगर आप अपने चर्च जाने के लिए निकल चुके हैं, कोई बात नहीं, या फिर निकलने ही वाले हैं, जो भी हो, हर रोज आप इस कार्यक्रम को देखते हैं, इसीलिए हम रविवार को भी इस कार्यक्रम का प्रसारण कर रहे हैं। आइए प्रार्थना से शुरुआत करें। प्रभु आपका धन्यवाद। प्रभु दोबारा आपने इस पुनरुत्थान के दिन को हमें दिया कि आपके वचन को हम सुन सकें। आपका धन्यवाद। प्रभु जब लॉकडाउन के दौरान चर्चेस बंद हुए, हम कितने बाधित हुए। प्रभु अब दोबारा से आराधनालय जाकर आपकी आराधना करने का अवसर आपने हमें दिया। आपका धन्यवाद। प्रभु होने दें कि आपके सानिध्य को लेकर कोई भी लापरवाह ना हो। प्रभु आज भी कई ऐसे देश हैं जहां लोग आज भी चर्च में जाकर, कलीसियाओं में जाकर आपकी आराधना नहीं कर सकते हैं। कई लोग बीमारियों की वजह से चर्च वगैरह नहीं जा सकते। होने दें कि उनके लिए यह संदेश आशीष का कारण बन जाए, हम मिलकर आपके वचन से सीख सकें। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं पिता, आमीन। क्या आपने आमीन कहा? ओके। क्या चर्च जाना जरूरी है? क्या घर में रहकर ही प्रार्थना नहीं की जा सकती? कई लोग पूछते हैं, है ना, क्या आवश्यकता है चर्च जाने की? वचन सुनने के लिए वचन तो घर पे भी सुन रहे हैं, प्रार्थना करने के लिए प्रार्थना तो घर पे भी कर रहे हैं ना। सुनिए, जब आप घर पे प्रार्थना करते हैं, आप अकेले करते हैं, लेकिन चर्च में हम सबके साथ मिलकर प्रार्थना करते हैं। चर्च में जब हम वचन सुनते हैं, यकीनन ऑडियो सिस्टम द्वारा, स्पीकर द्वारा, माइक द्वारा ही सुनते हैं, लेकिन वो जो वातावरण है, प्रभु का जो सानिध्य वहां पर होता है, वो अनुभव ऑनलाइन में नहीं हो सकता। तस्वीर में जब हम एक चीज को देखते हैं और जब उसे सामने देखते हैं, दोनों अनुभव एक समान नहीं होते ना। यह भी कुछ ऐसा ही है। इसीलिए मैक्सिमम प्रभु के आराधनालय जाना है, क्योंकि प्रभु ने हमें सिखाया है प्रार्थना करना। देखिए, जिस प्रार्थना को प्रभु ने अपने शिष्यों को सिखाया था, उसे हम देखते हैं मत्ती 6:9 आयत से मैं पढ़ रहा हूं। देखिए, तो तुम इस तरह से प्रार्थना करना, हे हमारे स्वर्गीय पिता, तू जो स्वर्ग में है। क्या लिखा है? हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है। मेरे पिता नहीं कहा उन्होंने। समझ रहे हैं? एक इंसान का केवल एक ही पिता हो सकता है, लेकिन एक पिता के अनेकों संतान हो सकती हैं, है ना? कितने भी संतान हो सकते हैं। मैं 3 बच्चों का पिता हूं, मेरे पिता 20 बच्चों के पिता थे। आप कितनों के पिता हैं? तो संतान कितने भी हों, पिता अपने सभी संतानों से समान प्रेम करते हैं। हर बच्चों के बारे में वे सोचते हैं। तो इस प्रकार जब हम एक आत्मिक परिवार में हैं, हमारे अनेक भाई बहन हैं, यह समझकर हम जिन विषयों को पिता से मांगते हैं, प्रार्थना करते हैं, हम सबके स्वर्गीय पिता एक ही हैं। इस बात को जानकर, समझकर हमें एकता में रहना चाहिए, और इसीलिए हमें आराधनालय जाना है। आराधनालय में प्रभु के अन्य संतान भी आते हैं। जिन्होंने प्रभु का अंगीकार किया है, प्रभु ने उन्हें अपना संतान होने का अधिकार दिया है, चाहे वो किसी भी जाति के हों, किसी भी कुल के हों, किसी भी देश के हों, बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, बूढ़े हैं, बच्चे हैं, जवान हैं, पढ़े लिखे हैं या अनपढ़, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। प्रभु में हम सभी एक हैं और सभी प्रभु के संतान हैं।
प्रभु ने हम सबों को अलग किया है, अलग अलग जातियों से, अलग अलग भाषाओं से, विभिन्न परिस्थितियों से प्रभु ने हमें छुड़ाकर हमारा उद्धार किया और अपने परिवार का भाग बनाया। हमारे अंदर एक बड़े हृदय की आवश्यकता है। केवल मैं आशीष पाऊं ऐसा नहीं, हां, हमें आशीष पाना है। मैंने कई लोगों को प्रार्थना करते हुए देखा है। जब वे प्रार्थना करते हैं, प्रभु हम पापी हैं, हमने आपके विरुद्ध पाप किया है, प्रभु हम इसके काबिल नहीं, प्रभु हम ऐसे हैं। पाप का अंगीकार करते समय हम का इस्तेमाल करते हैं। उसी दौरान आशीष की प्रार्थना के समय प्रभु हम सबों को क्षमा करें नहीं कहते, प्रभु हम सबों को आशीष दें नहीं कहते। प्रभु मुझे आशीष दें, प्रभु मुझे घर दें, प्रभु मुझे कार दें, प्रभु मुझे ये दें, मुझे वो दें, अपने आप के लिए ही मांगते हैं। तो जब हम प्रार्थना करते हैं, हमें अपने पापों का अंगीकार करना है। प्रभु मैंने यह पाप किया है, मुझे इसलिए क्षमा करें। और जब प्रार्थना आशीष के लिए करते हैं, तब बड़े हृदय के साथ प्रभु हम सबों को आशीष दें। कलीसिया के सभी सदस्यों को, तमाम भाई बंधुओं को प्रभु आप आशीष दें। ऐसे खुले मन से हमें प्रार्थना करना चाहिए। जब हम आराधनालय जाकर अन्य विश्वासियों से मिलते हैं, हम उस पारिवारिक एकता के भाग बन जाते हैं। जब हम अन्य विश्वासियों के साथ मिलजुल कर रहते हैं, उनकी नजदीकी में बढ़ते हैं, तो एक फ्रेंडशिप भी पैदा होता है। कई लोग आज गलत संगतियों में, गलत फ्रेंडशिप में पड़ जाते हैं। लेकिन हम जो प्रभु की संतान हैं, हम जो स्वर्गीय परिवार के सदस्य हैं, एकजुट होकर हमें रहना है। जब हम कहते हैं हे हमारे स्वर्गीय पिता, इसी प्रकार प्रभु ने हमें प्रार्थना करने कहा। हम सभी जानते हैं ना, हे हमारे स्वर्गीय पिता, तेरा नाम पवित्र माना जाए। जरा एक मिनट, लगभग हर रोज यह प्रार्थना करते हैं, इसलिए लापरवाह ना हो जाएं। बाइबल खोलने की जरूरत ही नहीं, कईयों को यह याद है। हे हमारे स्वर्गीय पिता, आप जो स्वर्ग में हैं, आपका नाम पवित्र माना जाए, आपका राज्य आए, जैसे आपकी मर्जी स्वर्ग में पूरी होती है, पृथ्वी पर भी हो जाए। रोज की रोटी आप हमें दें, जैसे हम अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, आप भी हमें क्षमा करें। हमें परीक्षा में ना लें और बुराई से बचाएं, क्योंकि राज्य, महिमा और पराक्रम आप ही का है, आमीन। लगभग हर रोज हम यह प्रार्थना करते हैं, लेकिन यह पूरी प्रार्थना नहीं, प्रार्थना का अंश है। जब हम कहते हैं हे हमारे स्वर्गीय पिता, मतलब इस पृथ्वी पर हमारे केवल एक ही पिता होते हैं, लेकिन हमारे स्वर्गीय पिता परमेश्वर हम सबों के पिता हैं। एक कलीसिया में एक या दो या कुछ पासबान होते हैं, या फिर रखवाले होते हैं, लेकिन प्रभु सभी के रखवाले हैं। वचन हमें बताता है हम उनकी भेड़ें हैं और वे हमारे चरवाहे हैं, वे हमारे प्रधान चरवाहे हैं, यही वचन कहता है। इसीलिए हे मेरे पिता, मुझ पर दया करें कहने से बेहतर है हे हमारे पिता हमें आशीष दें कहें। हे हमारे पिता, आप जो स्वर्ग में हैं, आपका नाम पवित्र माना जाए। परमेश्वर का नाम अगर पवित्र होना है, तो पहले उनकी संतान हमें पवित्र होना है। दूध से या फिर शहद से या फिर तेल से उनका नाम पवित्र नहीं हो सकता। जब हम, जो कि उनके नाम से बुलाए गए हैं, पवित्र होंगे, हमारे द्वारा उनका नाम महिमित होगा। जब बच्चे गलती करते हैं, उस व्यक्ति के संतान ने ऐसा किया, पिता का नाम क्यों कहते हैं? कारण बच्चों ने जो गलती की है उसके कारक पिता बन जाते हैं। वैसे ही जब हम प्रभु यीशु को अपना उद्धारकर्ता स्वीकार करते हैं और जब वे हमारे पिता हो जाते हैं, उसके बाद अगर हम उनकी विधियों के अनुसार, उनकी आज्ञाओं के अनुसार जीवन नहीं बिताते, एक पवित्रता का जीवन, एक अलगदाई का जीवन नहीं बिताते, तो हम प्रभु के नाम को महिमित नहीं, शर्मिंदा करते हैं। हमारे व्यवहार की वजह से प्रभु का नाम दूषित होता है। जैसे वचन में लिखा है, तुम्हारी वजह से ही तो अन्य जातियों के सामने मेरा नाम दूषित हुआ। हमारा जीवन ऐसा ना हो जाए। हर बार हमें यह प्रार्थना करना सीखना होगा, हे पिता हमें पवित्र करें,
जब जब यह प्रार्थना करते हैं, आपका नाम पवित्र माना जाए, यह भी प्रार्थना करें। पिता, आपके समान मुझे भी पवित्र करें, आपका राज्य आए। प्रभु का राज्य आने के लिए हमें प्रार्थना करना है। इस समय हम शैतान के राज्य में रह रहे हैं। परमेश्वर के राज्य के आने का मतलब परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलने वाला राज्य। आपके दिल में कौन वास करता है? आपका राजा कौन है? गौर से सुनिएगा। आपके हृदय रूपी सिंहासन पर आप राज्य करते हैं, शैतान राज्य करता है, या फिर प्रभु? दो लोग नहीं बैठ सकते। जब हम प्रभु यीशु को अपना उद्धारकर्ता स्वीकार करते हैं, जब उन्हें अपना प्रभु स्वीकारते हैं, तो उनकी अगुवाई के लिए हमें सौंपना भी है। प्रभु, जैसे आपकी मर्जी स्वर्ग में पूरी होती है, पृथ्वी पर भी पूरी हो जाए। मतलब इस भूमि पर आपकी इच्छाओं को आप मेरे द्वारा पूरा करें प्रभु। जब हम आराधनालय जाकर प्रार्थना करते हैं, हम कहकर प्रार्थना करते हैं। प्रभु ने घर के भीतर कोठरी में अकेले प्रार्थना करने के लिए भी कहा है, लेकिन जब हम एक कलीसिया के तौर पर साथ आते हैं, हे हमारे स्वर्गीय पिता जब कहते हैं, अगर आपका भाई या बहन कोई गलती करे, प्रभु का नाम दूषित होता है, साथ ही आप भी बाधित होते हैं। अगर आपके भाई बहन की तबीयत खराब है तो क्या आप खुश रह सकते हैं? हम एक स्वर्गीय पिता की संतान हैं और हम सब एक परिवार हैं। अगर एक मसीही कोई गलती करता है, अरे सारे विश्वासी मसीही लोग ऐसे ही होते हैं। अगर कोई सेवक गलती करता है, अरे ये सभी ऐसे ही होते हैं। जरूर सुना होगा। इसीलिए आवश्यक है, क्योंकि हम सभी एक परिवार के भाग हैं, एक पिता की संतान हैं, आवश्यक है कि हम सब साथ मिलकर एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें, एक परिवार होकर प्रार्थना करें। आपका राज्य आए, जैसे आपकी इच्छा स्वर्ग में पूरी होती है, पृथ्वी पर भी हो जाए। स्वर्ग में प्रभु की नाफरमानी कोई नहीं करता। प्रभु की एक आज्ञा पर असंख्य स्वर्गदूत झुकते हैं। पूरा स्वर्ग जीवंत हो जाता है। दो पंखों से अपने मुंह को ढांपकर, दो पंखों से अपने पैरों को ढांपकर, दो पंखों से उड़ते हुए पवित्र 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 कहते हुए, प्रभु की महिमा करते हुए हम सराफों और करूबों को देखते हैं। तो इस संसार में प्रभु की इस स्वर्गीय महिमा को, प्रभु की पवित्रता को, उनके राज्य को कैसे प्रदर्शित किया जा सकता है? यह आपके और मेरे जीवन द्वारा प्रदर्शित होना है। जब हम प्रभु की मर्जी करते हैं, उनकी विधियों के अनुसार जीवन बिताते हैं, प्रभु के नाम को महिमित करते हैं। जैसे स्वर्ग में आपकी मर्जी पूरी होती है, पृथ्वी पर भी पूरी हो जाए। जब कहते हैं, प्रभु मेरे जीवन में आपकी मर्जी पूरी हो, मेरे द्वारा आपकी मर्जी पूरी हो, ऐसी प्रार्थना करें। फिर जब हम आगे देखते हैं, हमारे दिन भर की रोटी हमें दें कहने पर हमें लगता है बात यहां भोजन की हो रही है। हां, अच्छे स्वास्थ्य के लिए हर दिन पौष्टिक आहार खाना आवश्यक है। वैसे ही हमारे आत्मिक मनुष्यत्व की पुष्टता के लिए आवश्यक है कि हमें प्रभु के वचन का आहार मिले, क्योंकि जो कोई इस वचन से खाएगा नहीं मरेगा। हफ्ते के पहले दिन रविवार को हम आराधनालय जरूर जाते हैं, सबके साथ में मिलकर हम वचन सुनते हैं, लेकिन बाकी के पूरे हफ्ते भर आपको अकेले भी वचन से पढ़ना है, वचन पर मनन करना है। अपने स्वर्गीय पिता के साथ हमें हर रोज सहभागिता करनी है। मसीही जीवन केवल रविवार का जीवन नहीं है। रविवार को हम सामूहिक तौर पर सभी के साथ मिलकर प्रभु परमेश्वर की आराधना करते हैं। जैसे हम अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, आप भी हमें क्षमा करें। जिन्होंने हमारा बुरा किया है, अगर हम उन्हें क्षमा करें तो हम भी क्षमा किए जाएंगे। हर रोज हमें क्षमा करना सीखना है। कुछ लोग चर्च किस लिए जाते हैं? वहां जाकर अन्य विश्वासियों के साथ झगड़ा करने के लिए, पास्टर के साथ जाकर वाद विवाद करने, पास्टर को भला बुरा कहने वाले संगी विश्वासियों को नीचे दिखाने वाले क्या स्वर्ग राज्य के भागी होंगे? जरा आप सोचिए। बुरा भला कहना, गुटबाजी करना शैतान का भाग है। प्रभु के भवन में, उनके परिवार में एकजुटता होनी चाहिए। अगर कोई हमारे विरोध में बात करता है, हमारा अपमान करता है, हमें बुरा भला कहता है,
प्रभु ने हमें एक ही बात सिखाया है, क्षमा करना। अगर हम क्षमा करेंगे तो प्रभु हमें क्षमा करेंगे, अगर क्षमा नहीं करेंगे तो क्षमा नहीं किए जाएंगे। हमें हर रोज प्रभु की इस प्रार्थना पर ध्यान लगाना चाहिए, मनन करना चाहिए। साधारणतः रविवार को सभा के अंत में सब लोग मिलकर, तमाम विश्वासी मिलकर इस प्रार्थना को करते हैं। प्रभु की इस प्रार्थना को सब मिलकर करते हैं। फैमिली प्रेयर में भी सब लोग मिलकर प्रार्थना करते हैं। आपकी व्यक्तिगत प्रार्थना में भी आप इस प्रार्थना को अवश्य करें। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो प्रार्थना के नाम पर केवल प्रभु की प्रार्थना करते हैं। यह काफी नहीं है। प्रभु के आराधनालय को जाना है, क्योंकि राज्य, पराक्रम और महिमा सदा उनकी है। उनके बिना ना कोई जीवन है, ना कोई आशीष। स्वर्ग राज्य के लिए उनके बिना और कोई मार्ग नहीं है। आप, मैं, हम सभी प्रभु यीशु के लहू से शुद्ध और पवित्र किए गए हैं। कई सारे अलग अलग कलीसियां हैं, कई सारे डिनोमिनेशंस हैं, लेकिन हम सभी एक ही मसीह के पवित्र लहू से अपनाए गए हैं, छुड़ाए गए हैं, पवित्र किए गए हैं और सभी एक ही स्वर्गीय परिवार के भाग हैं। इसीलिए आराधनालय जाएं, मिलजुल कर रहें, अपने हृदय को ठीक करें। अगर किसी से कोई मनमुटाव है तो उनसे बात करें, मनमुटाव दूर करें। प्रेम दिखाने के लिए, अच्छे कार्यों को करने के लिए, प्रभु की आराधना करने के लिए आइए हम आराधनालय चलें, प्रभु के भवन में चलें। आइए प्रार्थना में स्वरों को झुकाएं। पवित्र पिता परमेश्वर, आपको धन्यवाद इन दिनों में रविवार को आपके भवन में हाजिर होने को। जबकि विश्वासी अधिक महत्व नहीं दे रहे, होने दें कि हम ऐसे ना बने, बल्कि यह समझ पाएं कि आशीष एकता में, प्रेम में, एकजुटता में है। आपके अनुग्रह में हमें आगे बढ़ाएं। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सबों के साथ आज, कल और सर्वदा बनी रहे, आमीन। प्रभु की महिमा हो। अपने प्रार्थना विषयों को आप 9884907779 पर भेज सकते हैं। हम आपके लिए अवश्य प्रार्थना करेंगे। अगर आप विदेश से हमसे जुड़ रहे हैं, 9100100888 पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। हालेलुया। दिल्ली और एनसीआर के लोगों के लिए शुभ समाचार। आप लोगों से मिलने के लिए हम दिल्ली आ रहे हैं। मार्च 20 तारीख को एक दिन की सभा का आयोजन किया जा रहा है। हम आप लोगों से मुखोमुख होना चाहते हैं। जो किसी भी प्रकार की बीमारी, परेशानी, तकलीफों में है, हम विशेषकर आपके लिए प्रार्थना करना चाहेंगे। साथ ही साथ कैलवरी दर्शन तेलुगु टीवी कार्यक्रम के और हिंदी टीवी कार्यक्रम के दर्शकों से मिलने के लिए हम उत्साहित हैं। सोशल मीडिया पर भी हर रोज हिंदी और तेलुगु में कार्यक्रमों का प्रसारण किया जा रहा है। मैं आशा करता हूं आप उनके द्वारा भी आशीषों को पा रहे हैं। सोशल मीडिया और टीवी के साथ साथ हम चाहते हैं कम से कम एक दिन हम आपसे मुखोमुख हो सकें। इसलिए मार्च 20 तारीख को दोपहर 2 से शाम को 5 बजे तक, फिर शाम 6 से रात 10 बजे तक सभाएं तेलुगु और हिंदी में रहेंगी। आप सबों से अनुरोध है, आप इन सभाओं में जरूर शामिल हों और आशीषित हों। हम YWCA कॉन्स्टेंटाइना हॉल, गेट 1, गुरुद्वारा बंगला साहिब, अशोका रोड, नई दिल्ली में हम 1 डे गेट टुगेदर का आयोजन कर रहे हैं। और अधिक जानकारी के लिए आप 8939393939 पर या फिर स्क्रीन पर दिखाए जा रहे नंबर पर व्हाट्सएप करें। जरूर आएंगे ना? कल्वरी दर्शन।
दर्शन, ये है प्रेम के दर्शन, यीशु प्रेम के दर्शन।